सीधा सवाल यह है कि मोदी जी, जब अग्नि की साक्षी पे आपने जशोदाबेन को ये कहा था, इतने बड़े पीएम हाउस में वो एक बहन, अगर एक कमरा आप नहीं दे सकते हो उसको? आप क्यों नहीं देते हो? क्योंकि आपको अगर मुझे कुछ गंदा काम नहीं करना है तो मेरी पत्नी मेरे घर में रहे, इससे मुझे क्या एतराज हो सकता है? भले और कोई भी पत्नी हो, वो दूसरी महिलाओं को आप बेडरूम में लेके आओ, नहीं पसंद करेगी, इसके अलावा और वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी को लेकर ऐसी क्या बात सामने आ गई है जिसके बाद से मोदी के अपने विवाहित जीवन को लेकर किए गए तमाम बातें झूठी साबित हो रही हैं? जी हाँ, जशोदाबेन को लेकर के खुलासा हुआ है दोस्तों की वीडियो वायरल ही हुई जा रही है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। जहां एक तरफ वो लोग जो कभी प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हुआ करते थे, आज वो पीएम मोदी के खिलाफ एक से बढ़कर एक बातें कर रहे हैं। क्या क्या अपराध किए उन्होंने और अमित शाह ने मिलकर, इसकी भी वो चर्चा करते हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों उनके चरित्र पर भी कई सवाल खड़े किए गए हैं, कैसे उनका महिलाओं के साथ संबंध रहा है। और अब जो दोस्तों वीडियो सामने आई है उसमें विपक्षी नेता जो बता रहे हैं, उसे सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तमाम जानकारी आपसे आज साझा करूंगी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जशोदाबेन प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा नाम है जो उनका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये नाम उनकी पत्नी का है, जिन्हें उन्होंने शादी के बाद छोड़ दिया। और जब वो सियासत में आ गए थे, प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने ये कहा था कि मेरा बाल विवाह हुआ था, मगर मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना था, खुद को देश के लिए समर्पित करना था, इसलिए मैंने परिवार का दामन छोड़ दिया। और वो ये भी कहते हैं कि जिस तरह भगवान सृष्टि के लिए अपना महल छोड़ देते हैं, अपना ऐशो आराम छोड़ देते हैं, उसी तरह मैंने भी किया। तो इस तरह की बातें वो करते हैं। खुद को उन्होंने भगवान से भी जोड़ा हुआ है ताकि लोग उनकी आलोचना ना कर सके। दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत कैसा देश है, भारत में परिवार को बहुत महत्व दिया जाता है। शादी जैसा जो गठबंधन होता है एक मर्द और औरत का, उसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है। और अगर इसका कोई हनन करता है इस तरह से कि शादी करी और करके छोड़ दिया महिला को, पत्नी को, उसके बाद अपनी पत्नी की कोई सुध भी नहीं ली, तो ये एक तरह से पाप है जो कि पीएम मोदी ने किया। लेकिन उन्होंने अपनी बात को इतने सहज तरीके से परोसा जनता के सामने कि सारा नैरेटिव ही बदल दिया गया। मगर दोस्तों, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज को बहुत गलत मानते हैं। विपक्षी नेता इस मामले को बार बार उठाते हैं कि पीएम मोदी ने अपने परिवार को छोड़ा है, पत्नी को छोड़ा है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इन तमाम मुद्दों को लेकर के कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, ऐसा व्यक्ति तो बहुत कठोर होता है। और एक ऐसा व्यक्ति देश चला रहा है। इस तरह की बातें हमेशा चली हैं, लेकिन साथ में ये देखा गया कि पीएम मोदी ने जो बोला जनता ने उसको सुना। मगर अब देखिए क्या क्या झूठ बोला उन्होंने, वो सामने आ रहा है। इस मामले में हिरेन पांड्या का भी नाम सामने आ रहा है। दोस्तों, ये वही व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के काफी चर्चित नाम थे। प्रधानमंत्री मोदी तो दोस्तों बाद में आए, उससे पहले हिरेन पांड्या का बोलबाला था भारतीय जनता पार्टी के अंदर। RSS से भी बहुत अच्छी बातचीत थी, इनके पिता भी संगठन से काफी पुराने सदस्य थे, जुड़े हुए थे। तो दोस्तों, जो वीडियो की हम बात कर रहे हैं वो है शक्ति सिंह गोहिल की, जो कांग्रेस के नेता है। इंटरव्यू में बातचीत में वो ये बता रहे हैं कि जशोदाबेन को लेकर पूरी एक CD मौजूद है, जिसके अंदर असलियत क्या है वो खुद बता रही है। मगर उस CD को छुपाया गया, उसको सामने नहीं आने दिया गया। और ये सब कुछ हिरेन पांड्या के पास भी था, जिनकी बाद में हत्या हो गई थी। और उनकी हत्या का आप दोस्तों आरोप सीधे तौर से अमित शाह और पीएम मोदी पर जाता है। यहां तक कि अदालत में केस भी चला था, मगर वो दब गया, उसका कुछ भी नहीं हो सका। तो दोस्तों, आप आगे वीडियो में देखिएगा कैसे शक्ति सिंह गोहिल तमाम बातें बता रहे हैं। वो ये बताते हैं कि पीएम मोदी ने हमेशा कहा कि उनका बाल विवाह हुआ, मगर असलियत ये है कि उनकी जब शादी हुई तब वो पूरी तरीके से मैच्योर थे। उनकी शादी की उम्र थी, वो बच्चे नहीं थे, ना वो थे और ना उनकी पत्नी। शादी के बाद वो साथ भी रहे, मगर उसके बाद कुछ वक्त के पीएम मोदी ने अपना घर छोड़ दिया, बीवी को छोड़ दिया और चले गए। आगे शक्ति जी ये कहते हैं कि घर छोड़ना, बीवी को छोड़ना, उसका बड़ा कारण ये था कि जो अय्याशियां वो करते हैं, चाहते नहीं थे कि ये सब उनकी पत्नी देखे। वो अपनी आजाद जिंदगी गुजारना चाहते थे और किसी को भी जवाबदेह नहीं होना चाहते थे अपनी जिंदगी के अंदर। कुछ इसी तरह की बातें उन्होंने बोली दोस्तों शक्ति सिंह ने। आप आगे वीडियो में देखिए, फिर चर्चा करेंगे। एफिडेविट में लिखते हो कि मेरी पत्नी है, आप अग्नि की साक्षी पे शपथ लेके आपने शादी की है, जो बचपना वाली शादी नहीं थी, और जहां आपने कहा कि 7 जन्म तक तुम्हारी हर चिंता मेरी चिंता रहेगी,
हमारे कहते हैं चौरी ना फेरा, मीन्स कि जब आप वो फेरे लेते हो तो आप ये सारे प्रोमिसेस देते हो और अग्नि की साक्षी पे देते हो। मेरा सीधा सवाल यह है कि मोदी जी, जब अग्नि की साक्षी पे आपने जशोदा बेन को ये कहा था, इतने बड़े पीएम हाउस में वो एक बहन अगर एक कमरा आप नहीं दे सकते हो उसको, आप क्यों नहीं देते हो? क्योंकि आपको अगर मुझे कुछ गंदा काम नहीं करना है तो मेरी पत्नी मेरे घर में रहे, इससे मुझे क्या एतराज हो सकता है? भले और कोई भी पत्नी हो वो दूसरी महिलाओं को आप बेडरूम में लेके आओ, नहीं पसंद करेगी, इसके अलावा और वजह क्या हो सकती है आप बताओ? सुना आपने दोस्तों, शक्ति सिंह ये बता रहे हैं कि वो सीडी मेरे पास भी है, जिसके अंदर जशोदाबेन खुद बता रही है कि वो पक्की उम्र में थी जब उनकी नरेंद्र मोदी से शादी हुई, और गांव के जो बुजुर्ग हैं वो भी इस बात को स्वीकार रहे हैं और वो भी ये चीज बता रहे हैं। अंत में वो ये कहते हैं कि अगर आप अपने बेडरूम में पत्नी के सामने किसी और को लेकर के आओगे तो वो कोई भी बर्दाश्त तो नहीं करेगा। यही एक कारण है जिसकी वजह से मोदी जी अपनी पत्नी को साथ नहीं रखते, वरना इतने बड़े पीएम हाउस में एक कमरा तो अपनी पत्नी को दे ही सकते थे। फिर वो कहते हैं कि मैं चैलेंज कर सकता हूं इस बात को कि उनकी शादी कोई बाल विवाह नहीं थी, सब कुछ एक डायलॉग बाजी थी। तो समझ रहे हैं आप दोस्तों, जितने भी नेता हैं सब एक ही तरह की बात पीएम मोदी को लेकर के कह रहे हैं, तो ये छोटी बात तो नहीं है और कोई उन पर अय्याश होने का इल्जाम लगा रहा है। मधु किश्वर जो पेशे से लेखक हैं, उन्होंने तो जमकर आरोप लगाए पीएम मोदी के ऊपर और कहा कि वो सही व्यक्ति नहीं है, महिलाओं से उनका संबंध बहुत रहा है और उन महिलाओं को उन्होंने बड़े बड़े पद भी दिए हैं। आपको दोस्तों क्या लगता है इस पूरी बात से, इस चर्चा से आप कितना सहमत हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।